क्या कांग्रेस के बारे में एक परसेप्शन है कि वो जब बुरे वक्त में आती है तभी उसको एससी एसटी ओबीसी की याद आती है? ये राहुल गांधी पिछले कई मिथकों को जो उनकी परंपरा है उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ रहे हैं तो हम लोग उनसे जुड़ रहे हैं। जब देखेंगे कि वो इस रास्ते पर नहीं है तो पुनर्विचार करेंगे। तमाम मनुवादियों को चुनौती दे रहे हैं, कारपोरेट घरानों को चुनौती दे रहे हैं, तमाम गोदी मीडिया को चुनौती दे रहे हैं, तमाम संघ परिवार और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और उन सारे चीजों के लिए इनकी आवाज मुखर है और जाति से जमात की ओर बढ़ने की बात हो रही है। अगर उसी का फलाफल है कि जो पार्टियां पहले जाति जनगणना की बात नहीं करती थी वो करने लगी, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इसके खिलाफ बोल सके। आरक्षण के बड़े पैरोकार, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा, जेडीयू के 10 साल तक सांसद रहे अली अनवर जी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब वो कांग्रेस की राजनीति करेंगे। कांग्रेस बाकायदा ज्वाइन कर लिया। क्या विजन क्या है? विजन ये है कि कांग्रेस की 100 साल से पुरानी पार्टी है। शायद पहली बार राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठा रहे हैं, जाति जनगणना को उठा रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि आरक्षण का कोटा 50% से हम बढ़ाएंगे। तो हम लोग उनकी बात पर भरोसा करके और उनके साथ आए हैं, और हम समझते हैं कि उनकी बात में ईमानदारी है, और उस तरह की पार्टी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय की पैरोकार हो। और उनका रास्ता बड़ा मुश्किल है। एक साथ देखिए, वो तमाम मनुवादियों को चुनौती दे रहे हैं, कारपोरेट घरानों को चुनौती दे रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं, तमाम गोदी मीडिया को चुनौती दे रहे हैं, तमाम संघ परिवार और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और बाबा साहब के बारे में जिस तरह अपमानजनक बात इस देश का गृह मंत्री बोल रहे हैं, उन सारे चीज़ों के लिए इनकी आवाज़ मुखर है। हालांकि हम लोग ये बात पहले से बोलते थे। जाति जनगणना का आप जानते हैं सवाल हमने 2009 में 18 दिसंबर को उठाया था। एक मेंबर ने भी सपोर्ट हमारा नहीं किया था, लेकिन इनकी शख्सियत बड़ी है, पार्टी बड़ी है। अगर ये उठाएगी तो और इनके अंदर आकर के हम लोग जोर उठाएंगे, इनको ताकत देंगे, तो और इनको इन मुद्दों पर उनको केंद्रित करेंगे। आप ओबीसी से आते हैं। ओबीसी इस देश में आप सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप बुद्धिस्ट हो, एससी एसटी ओबीसी के रूप में आपका संवैधानिक अधिकार है। 90% मुसलमान भी ओबीसी कम्युनिटी में आता है, और आपने ये जागरूकता फैलाई है कि पढ़ाई लिखाई रिजर्वेशन। क्या कांग्रेस के बारे में एक परसेप्शन है कि वो जब बुरे वक्त में आती है तभी उसको एससी एसटी ओबीसी की याद आती है? चाहे कोई धर्म हो, एससी एसटी ओबीसी की याद उसे तभी आती है। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही, मुस्लिम समाज के भी लोग रहे हैं, हिंदू भी रहे हैं, लेकिन अशरफ मुसलमान होते हैं, सवर्ण हिंदू होते हैं। जब सत्ता में होती है, जब वो पार्टी हाशिए पर चली जाती है, तब एससी एसटी ओबीसी की याद आती है। देखिए, राहुल गांधी पिछले कई मिथकों को जो उनकी परंपरा है उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ रहे हैं तो हम लोग उनसे जुड़ रहे हैं। जब देखेंगे कि वो इस रास्ते पर नहीं है तो पुनर्विचार करेंगे। लेकिन अभी लगता है कि वो उनके कहने में बड़ी ईमानदारी है, उनके बोलने में ईमानदारी है, और वो वाकई चाहते हैं और इस तलाश में हैं कि जिस तरह के सवाल वो उठा रहे हैं उस तरह की उनकी पार्टी की रैंक एंड फाइल भी बने। क्या रहेगा? बिहार में चुनाव भी है, उसको नज़र में रखते हुए तमाम बिहार के शोषित वंचितों को जोड़ा जा रहा है। हम लोग जुड़ेंगे, इसीलिए आए हैं। आपने देखा कि दलित भी आए मंच पर, अति पिछड़े भी आए, पसमानदा भी आए। तो ये लोग तो पहले इन लोगों को धकिया करके किनारे कर दिया जाता था। अब मैं कह रहा हूँ वहाँ बड़ा मुश्किल था। हाँ, लेकिन अब आगे वो आ रहे हैं तो कुछ अपना भी जोर लगाना पड़ेगा ना। हम लोगों में भी देखिए, आदमी पीछे छूटता है। जो आदमी पीछे, जो समाज छोटा, उसकी अपनी भी कुछ कमजोरियां होती हैं, और उसको ढकेल करके भी पीछे किया जाता है। तो उस समाज को हम लोग जगा रहे हैं कि अपने में ताकतवर हो, संगठित हो, और फिर दूसरे पर, चूंकि हम लोग बहुजन हैं
तो हम लोगों के बात को मानना ही पड़ेगा, सबको मानना क्या पड़ेगा। जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ बात हुई है या? देखिए जिम्मेदारी की बात क्योंकि आप एक बड़े देश भर में, दुनिया भर में आपको शोषित वंचितों की आवाज माना जाता है। देखिए अब जिम्मेवारी वो क्या देंगे ये उन पर निर्भर करता है, पार्टी पर निर्भर करता है। हम लोग तो जानते हैं, आप मिशन के आदमी हैं, हम लोग मिशन को लेकर के अभी जुड़े हैं, अभी देखते हैं वो मिशन पर चलें। व्यक्तिगत कोई कामना नहीं है, और उस तरह के अगर व्यक्तिगत हितों की बात होती तो मैं क्यों 2017 में छोड़ता नीतीश कुमार। अच्छा खासा हमारा सम्मान था तो हम वहाँ दाग भी नहीं लगता, नीतीश जी तो सेकुलर माने जाते हैं। बिल्कुल, तो उन पर काजल की कोठरी में बेदाग रहते हैं। हाँ, तो वो चले गए गोद में, जहाँ जाके चले गए, वो खुद उनका प्राण संकट में है, उनकी पार्टी संकट में है। क्या क्या कहेंगे सर कि आपने शरद जी को भी करीब से देखा है, नीतीश जी के साथ भी काम किया है, 10 साल आप संसद में भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। कितनी जागरूकता आई है SC ST OBC में? धर्म और जाति को छोड़कर एक कंसेशनस बन रहा है, एक सहमति बन रही है। बन रहा है, और जाति से जमात की ओर बढ़ने की बात हो रही है। अगर उसी का फलाफल है कि जो पार्टियां पहले जाति जनगणना की बात नहीं करती थी वो करने लगी, जो आरक्षण की बात करने लगी, जो पहले नहीं करती थी कर रही हैं, तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इसके खिलाफ बोल सके। और राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि इसी लोकसभा में हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे, तो इसका मतलब ये उनका ये कमिटमेंट जो है, और जितना जोर दे करके कहते हैं, इसका मतलब बड़े नेता हैं, उनको दूसरे पार्टी के OBC के और दूसरे नेताओं से बात भी हो रही होगी, बहुत लोग संपर्क कर रहे होंगे, तभी इस बात को वो बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, जो आप एक मजदूर के घर पैदा हुए हैं, आपकी माँ बीड़ी बनाती थी, मैंने खुद भी बीड़ी बनाया है। आपने भी बनाया, उसके बाद लंबा सफर तय किया, पत्रकार भी रहे, संसद भी देखा। संतुष्ट हैं जो सामाजिक बदलाव हो रहा है? देर सवेरे एक दिन बाबा साहब के संविधान को लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, लगता है ऐसा भरोसा करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो दुश्मन हैं, जो मनुवादी ताकतें हैं, उनकी जो नफरत की जो राजनीति है उसको समझना पड़ेगा। और हम लोगों को जो जाति में बट गए, इसीलिए हमने पसमानदा शब्द निकाला। ये पसमानदा मैंने खाली मुसलमान बटे हैं, धर्म में भी बांट दिया गया। हाँ, तो हमने जाति निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द है ये पसमानदा। हमने पॉलिटिक्स को, सियासत को धर्म से अलग करने के लिए सब निकाला। बाकी न पसमानदा नाम का कोई धर्म है, न कोई जाति है, तो ये शब्द ही निकाला। और इसके जरिए हम एक ब्रिज बनाने का, सभी मजहब के दलित पिछड़ों को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। तो अली अनवर साहब हैं, और इन्होंने एक बड़ी लाइन खींची है, और सोशल इंटेलेक्चुअल हैं, और 10 साल संसद में भी रहे, राज्यसभा में। नीतीश जी का साथ तब छोड़ा, नीतीश जी ने बाकायदा बहुत मान सम्मान दिया, संसद में चाहते तो अभी भी रह सकते थे, लेकिन सामाजिक हितों की बारी आई तो इन्होंने अपने हितों को कुर्बान कर दिया। लेकिन सामाजिक रूप से सक्रिय हमेशा रहे हैं, अब एक बार फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी, और वो तमाम पार्टियाँ जो कभी डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों से परहेज करती थी, जो संवैधानिक प्रावधानों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं होती थी, जो SC ST OBC और कास्ट सेंसस की बात नहीं करती थी, अब वो उसको करने के लिए मजबूर है। और इसमें अली अनवर जैसे लोगों का बड़ा योगदान है, बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, और वो अब ज़मीन पर उतरता दिख रहा है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए कि अली अनवर जी का जो ये कदम है सही है, गलत है, और क्या राहुल गांधी जो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या आपको भरोसा हो रहा है? आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया मौका देता है कि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं, अपनी राय भी हमें कमेंट करके बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।